हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे और मिक्स वेजिटेबल से बनने वाला खस्ता करारा और हेल्दी सा नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप के लगभग पोहे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सी का ग्राइंडिंग जार और उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जो पोहा था उसे। ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें हम डालते हैं एक छोटे कप के लगभग सूजी कोशिश करिएगा कि बारीक वाली हो, मोटी वाली ना हो। और फिर क्या है, इन दोनों को आपस में अच्छे से पीस लेते हैं और एक मिक्सचर सा बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं एक बाउल और उसमें जो मिश्रण बनाकर तैयार किया था उसे ट्रांसफर कर लेते हैं। उसे ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से उस मिक्सी जार को अच्छे से वॉश करके लेते हैं और उसके बाद उसमें डाल देते हैं यहाँ पर कटे हुए आलू। अच्छे से मैंने आलू का जो छिलका था उसे हटाया, उसे अच्छे से वॉश करा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसके बाद इस्तेमाल किया। कच्चे आलू इस्तेमाल करे हैं, उबले नहीं। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक दरदरा मिक्सचर बनाने के बाद उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं एक बाउल में, जो इसमें हमने पहले से पोहा और सूजी का मिश्रण रख रखा था उसमें। अगर इस प्रकार से यहाँ पर उस मिश्रण को यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप हींग भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा, डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे द फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच के लगभग ऑयल, जो इसको बाइंडिंग देगा, इसके अंदर स्मूथनेस क्रिएट करेगा। उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद ये देखते हैं उसका एकदम सॉफ्ट मिक्सचर या सॉफ्ट डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है, एकदम मुलायम आटे के लगभग। उसके बाद अब मैंने लिया है यहाँ पर एक पैन, और जैसे ही पैन गर्म होने लग जाए, हाई फ्लेम में नहीं रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच के लगभग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होने लग जाए उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर आधा छोटे चम्मच के लगभग जीरा जैसे ही चटकने लग जाए उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और फिर क्या है, अच्छे से इसे भून लेते हैं जब तक कि जो हरी मिर्च है वो अच्छे से भुन ना जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और उसे भी अच्छे से सौटे करते हैं। प्याज मुलायम होने तक अच्छे से हमें यहाँ पर उसे सौटे करना है। और आप देख सकते हैं प्याज जो है वो अच्छे से सौटे हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर मटर। आधा छोटा कप के लगभग मैंने यहाँ पे मटर का इस्तेमाल किया है। अब मटर भी डाल दी है, उन्हें भी मैंने अच्छे से यहाँ पर सौटे कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए टमाटर और मैश किए हुए बॉइल्ड पोटैटो। मैंने एक उबला हुआ आलू का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने अच्छे से मैश कर हमारे इस इंग्रेडिएंट पे डाल दिया है। और सभी इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छे से सौटे कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बीटरूट। ये ग्रेट किया हुआ बीटरूट है, यानी कि मैंने इस जो कि बीटरूट होता है उसे पहले से ही कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पर नमक, आधा छोटे चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, उसके बाद हमने डाल दिया है यहाँ पर चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि। और फिर सभी इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम, जिससे हम जो स्टफिंग बना रहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ग्रेसफुल बनेगी। ये देखिए, कुछ टाइम बाद आप इसे देख सकते हैं। और हम इसे ढककर पकाते हैं 1 से 2 मिनट में लगभग। और 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे जो स्टफिंग है वो अच्छे से पक चुकी है और इसमें से बेहतरीन खुशबू आ रही है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग नींबू का रस यानी कि लेमन जूस, जो इसको और भी ज़्यादा टैंगी और फ्लेवरफुल बनाता है। उसके बाद फिर से अच्छे से इस मिक्सचर को मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से बारीक काट लिया था। स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। चलते हैं अपने आगे के स्टेप की तरफ। तो ये देख सकते हैं आपने जो मैंने डो बनाया था उसकी मैंने इस तरीके से एक लोई ले ली है। उस लोई को फिर हम यहाँ पर ऑयल ग्रीस करके एक पॉलिथीन पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ रख देते हैं और इस तरीके से पॉलिथीन को कवर करके इसे प्रेस कर देते हैं।
कुछ इस तरीके से। फिर अब बेलन की मदद से हम इसे बेल लेते हैं। और जैसे ही एकदम अच्छे से ये बेल जाए ना, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने इसे बेल लेना है। और उसके बाद अब हम ट्रांसफर करते हैं जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसे, और उसे इसके सेंटर में रख देते हैं कुछ इस तरीके से। 1 से 2 चम्मच के लगभग मैं स्टफिंग रख रही हूँ यहाँ पर। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टफिंग का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद साइड्स में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है, ऑयल और वाटर मिक्स करके, जिससे हम जब ये रोल्स बनाएंगे तो वो खुलेंगे नहीं जब हम इन्हें सेकेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इनके रोल्स हमें बना लेने हैं। आप चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं, टिक्की भी बना सकते हैं, जो भी मेजर आपको लुक चाहिए आप उसका शेप इसे रख सकते हैं। और ये देखिए रोल्स बन के बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई में मैंने पहले ही ऑयल गर्म करने रख दिया था, एकदम मिनिमम फ्लेम है, हाई फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और फिर एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक धीमे धीमे आंच पर इन्हें हमें फ्राई करना है, जिससे ये अंदर तक भी बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। आप ये देख सकते हैं इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कोटिंग आना शुरू हो गई है। तो चलिए इसी तरीके से एकदम धीमी धीमी आंच पर इस खस्ता से करारे से वही वेजिटेबल्स रोल्स को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद जो रोल्स हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर में आ चुके हैं। अब टाइम है इन्हें कढ़ाई से बाहर निकालने का। तो चलिए स्पैचुला की हेल्प से सारे रोल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल खस्ता करारे पोहे के हेल्दी टेस्टी रोल्स बनकर तैयार हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी हैं और एकदम परफेक्ट हैं। तो ये लीजिए इस रेसिपी को एंजॉय करिए अपनी फुल फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करिए स्वाद की रसोई ऑफिशियल को एंड विजिट करिए मेरे चैनल। आपको इसी तरीके की बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो देखते रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। इस रेसिपी को एंजॉय करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए। एंजॉय करिए इसे अपने टी टाइम स्नैक के साथ और टिफ़िन रेसिपीज़ के साथ, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उसमें भी आप इस रेसिपी को अपने साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द